अब उद्योग जगत के रतन टाटा की बात। जी हां, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा को मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली के शमशान घाट पहुंची। अंतिम संस्कार के पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एक युग का अंत हो गया है। इसके साथ साथ देश के दिग्गज उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का स्वर्गवास हो गया। भारत के अनमोल रतन ने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। देश और विदेश में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले रतन टाटा को जानिए कि कैसे रहा देश का उद्योगपति बनने का उनका सफर और कैसे एक कारोबारी से ज्यादा परोपकारी और सच्चे देशभक्त थे रतन टाटा। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश को अव्वल दर्जे पर रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं। खामोशी से कामयाबी का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रत्न रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। दुनिया रतन टाटा को एक बड़े कारोबारी से ज्यादा एक परोपकारी, एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती और पहचानती है। एक ऐसी अजीम हस्ती जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को मिला वो दूसरे उद्योगपतियों को नहीं मिला, बल्कि और कारोबारियों के लिए एक मिसाल है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना हो, प्रदूषण से बचाने के लिए अहम कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना हो, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने अपने कर्मचारियों का हर मुश्किल वक्त में खुलकर साथ दिया। कोरोना काल में जब बड़े पैमाने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। कोरोना के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर नजीर पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी ली। रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान से साल 2008 में सम्मानित किया गया। साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये रतन टाटा ने दुनिया के सामने करके दिखाया।
आज रतन टाटा भले ही दुनिया से दूर चले गए हों, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा अनमोल रत्न बनकर राज करेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। साल 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के मुखिया बने। तब देश उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू कर दिए। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला। चाय से लेकर सूचना तक टाटा भारत का सबसे बड़ा समूह बना। उसके बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए की नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दोपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बावजूद जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में राज करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।